बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, इससे पहले हमने 9th क्लास न्यू मैथ जो इसका सिलेबस है, इसकी एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट थी है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज को। 1.3 एक्सरसाइज तो आज हम इसके फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं 1, 2 एंड 3 जो है ये हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारे पास है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। वो कह रहा है कि 3 जो लगातार इंटीजर 3 लगातार जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो हमारे पास 42 है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो कह रहा है कि वो जो 3 इंटीजर्स हैं वो फाइंड करके बताएं हमें। अच्छा जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, एक्स। इसी तरह सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और थर्ड इंटीजर को हमने लेट कर लिया है एक्स प्लस 2 के। अच्छा जी, उसने हमें खुद बताया, उसने कहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार हों। जैसा कि अगर हमारे पास x4 है तो जब हम 4 + 1 करेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा, फिर 4 + 2 करेंगे तो हमारे पास 6 बनेगा। 4, 5, 6 लगातार जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन वगैरह है कि सबका जो सम है वो हमारे पास 42 बनता है। तो हमारे पास जो तीनों इंटीजर्स हैं उनका हम लिखेंगे x प्लस 1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। तो ये हमारे पास कंडीशन दी गई थी। अच्छा जी, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। अच्छा जी, यहाँ पर देखें 1, 2, 3 x कितने हमारे पास 3x हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3x। 2 + 1 तो प्लस हमारे पास क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 42। 3x, अच्छा ये +3 है, जब ये 42 वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 39। तो 3 के साथ x के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, अदर साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 13। तो उसने क्या हमें कहा, उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है जो हमने लेट किया हुआ है वो क्या है, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x है। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 13 है। इस तरह सेकंड इंटीजर जो हमारे पास है वो x+1 है, 13
प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 40। इसी तरह हमारे पास थर्ड इंटीजर जो है x प्लस 2, ये 13 प्लस 2 क्या आ गया 15। तो इसी तरह हमारे जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं वो क्या कौन कौन से बनते हैं 13, 14 और 15। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज द राइट एंगल ए बी सी। तो ये साइन हमारे पास जो है ये ट्राइंगल का है। वो कह रहा है कि राइट एंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इंटू सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वो मैं कह रहा है कि हम इसके जो राइट ये मतलब जो डायग्राम है ये राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो वो कह रहा है कि इसमें जो एक लेंथ है हमारे पास ए सी जो है वो 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट है, और इसका जो एरिया है हमारे पास वो है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ए बी। वो कह रहा है कि इसकी हाइट मतलब आप ये कह लें कि इसकी हाइट जो है या ए बी हमने जो है ये मालूम करना है इन द फॉर्म ए 3 का स्क्वायर रूट प्लस बी 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें क्या कौन कौन सी साइड दी गई है इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो है जो हमें गिवन है हमें जो गिवन है वो है लेंथ ऑफ ए सी। जो लेंथ ऑफ ए सी है वो हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी जो ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल है उसका हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके एरिया फाइंड करने के लिए हम जानते हैं एक फार्मूला है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो बेस है वो क्या है जी ए सी। बेस हमारे पास क्या है ए सी है मल्टीप्लाई और हाइट हमारे पास क्या है ए बी है, ए बी।
अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें इनकी वैल्यूज़ जो हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ये हमारे पास क्या है जो गिवन में है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2। बेस हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई AB। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद देखें कि 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इस साइड पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो ये अदर साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इंटू मल्टीप्लाई AB। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, 2 को हम इधर 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 2 प्लस 2 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इनटू मल्टीप्लाई AB। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, AB इस के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये अदर साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये है कि 2 प्लस 2 15 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू, मतलब इनकी जो साइड है वो हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसके बाद क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि इसको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। आपने क्या लिखना है, A इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस B इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो इसका हम कंजुगेट लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, मतलब ये वाली वैल्यू लिखी और अगली सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस 2 इंटू 15 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय। अच्छा, यहाँ पर देखें ये अब सेम वैल्यूज हैं, बस एक में प्लस और एक में माइनस है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। फार्मूला इसके लिए हमारे पास है A प्लस बी इंटू A माइनस बी इंटू इक्वल है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या जी, हम इसी पे ये फार्मूला, ये अब इस वक्त ये ओपन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, हम इसको क्लोज फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास A का स्क्वायर इट्स मीन के 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस इस तरह पे इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो 2 एज इट इज आ गया। ये 15 का स्क्वायर रूट और ये 3 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आएगा, 45 का स्क्वायर रूट इकट्ठा आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2, 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास
75 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 5। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस, ये हमारे पास 45 है, तो 45 जो है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज जब हम इसे करेंगे 45, ये हमारे पास 3 पे रहेगा, 3 1 जार 3 1 3 5 जार 15, फिर 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इस तरह -2 75 को फैक्टराइज करवाते हैं तो ये भी 3 पे जाएगा, 3 2 जार 6 1 3 5 जार 15, उसके बाद फिर 5 5 जार 25 5 1 जार 5। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 डिवाइड बाय -2। 5 में से 3 निकालें तो हमारे पास 2 बचता है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसकी वजह से आंसर के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस, ये 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गया, ये 3 बाहर आएगा, 3 2 जार क्या बन गया 6, और ये साथ हमारे पास क्या आ गया 5 का स्क्वायर रूट माइनस, यहाँ से ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये बाहर आया 5 2 जार 10, और अंदर हमारे पास क्या बच गया 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय -2। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें तो ये दो वैल्यूज जो हमारे पास है 3 के स्क्वायर रूट में, और ये दो वैल्यूज हमारे पास 5 के स्क्वायर रूट में है, तो हम इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर रूट -10 3 का स्क्वायर रूट, इस तरह -2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय -2। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें आप तो -10 में से अगर हम 2 को, -10 और +2 है, तो 10 में से 2 को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास -8 3 का स्क्वायर रूट, इसी तरह 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट है, इसमें से जब हम 2 को निकालेंगे तो हमारे पास +4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय -2 आ जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम ये -2 जो है हर एक के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख लेंगे। -8 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय -2 प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय -2। तो मज़ीद जब हम इसे शॉर्ट करेंगे तो माइनस माइनस से कट गया, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो हमारे पास 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस, इसी तरह 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास माइनस आ गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि हमने अभी सॉल्व कर लिया है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 का स्क्वायर रूट एंड 5 - 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b 2 का स्क्वायर रूट वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अच्छा जी, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये मैंने ये साथ ये क्वेश्चन में ये नहीं है, मैंने खुद बनाई है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये है कि जिसके आपके जो आमने सामने के जो इजला होते हैं, वो आपके जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, वो आपकी क्या होगी, वो सेम होनी चाहिए, उनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो आइए अब आपके सामने यहाँ पर इस पर उसमें क्या किया, उसने एक लेंथ दी है 2 + 18 का स्क्वायर रूट, और दूसरी लेंथ दी है 5 - 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। तो वो क्या कह रहा है, वो एरिया में कह रहा है कि एरिया फाइंड करके बताएं। तो यहाँ पर हमें जो उसने गिवन डाटा दिया हुआ है,
गिवन हमारे पास क्या है, एक चीज को हम लेंथ ले लेंगे, एक को हम विड्थ ले लेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो लेंथ है वो है 2 प्लस 18 का स्क्वायर रूट इनटू मीटर। इसी तरह जो विड्थ है वो हमारे पास है 5 माइनस 4/2 का स्क्वायर रूट का इंटू मीटर है। अच्छा जी, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एरिया मालूम करना है। तो हमने एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में ऐड करेंगे। लेंथ हमारे पास क्या है, 2 प्लस 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेम ऊपर वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। 2 को बाहर निकाला, 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस 18 का स्क्वायर रूट बाहर निकाला, 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 2 और 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 बाय 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लस ये हमारे पास 5 18 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 4 18 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद ये हमारे पास आ गया 10 माइनस, अच्छा जी यहाँ पर देखें 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करें, ये जो 2 है इसको हम किसी तरीके से, हमने ये डिवाइड वाला जो 2 का स्क्वायर रूट है इसको हमने कट करना है। तो कट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 है हमारे पास ये इक्वल होता है 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है और इन दोनों की पावर 1/2 होती है। यानी कि जो स्क्वायर रूट है उसकी पावर 1/2 होती है। 1/2 प्लस 1/2 क्या होती है, हाफ और हाफ कंप्लीट पावर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 4/2 का स्क्वायर रूट प्लस, इसके बाद हमारे पास क्या जी 18 है, 18 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो 18 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार। तो जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इस तरह इसके बाद माइनस 4, दोबारा से फिर जब हम 18 को फैक्टराइज करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 10 माइनस 4 और साथ ये 2 का स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 3 बाहर आया, 5 3 जार 15, 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह माइनस ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 3 जार 12, 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखें तो ये 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट देखें 10 माइनस 12, इसको हम एक साइड पे कर लेंगे, 10 माइनस 12 और ये 4 2 का स्क्वायर रूट माइनस में है और ये प्लस 15 2 का स्क्वायर रूट, इसको हम एक
साइड पे कर लेंगे। -4 2 का स्क्वायर रूट प्लस इसके बाद क्या है हमारे पास 15 2 का स्क्वायर रूट प्लस 15 2 का स्क्वायर रूट 15 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद 10 -12 के अंदर हमारे पास -2 बच गया। ये 15 2 का स्क्वायर रूट है और ये 4 2 का स्क्वायर रूट है। 15 में से 4 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, प्लस का 11 2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू -2 प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट। क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बताई हुई थी कि आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में a प्लस बी 2 का स्क्वायर रूट इस फॉर्म में करना है। तो हमने जो आंसर है वो इसी फॉर्म में ही निकाला है, a प्लस बी 2 का स्क्वायर रूट। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में सब याद रखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।